समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए साथियों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट पर। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यड़ संधि के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीन संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि के बारे में। तो आइए समझते हैं यड़ संधि में। तो यड़ संधि में आपको तीन बातें याद रखनी है। यदि ई या ई के बाद, मतलब अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई या ई है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर का मतलब कि ई या ई के अलावा, ई या ई के अलावा अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, य हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, य बन जाते हैं। उसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद मतलब कोई भिन्न स्वर का मतलब कि ऊ या ऊ को छोड़कर इसके अलावा जैसे अ, आ, ई, ए, ये अगर भिन्न स्वर आ जाते हैं तो वह व हो जाते हैं। और उसी प्रकार से री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह आधार बन जाता है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए ध्यान से, कैसे कि अगर ई या ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वो य बन जाएगा, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वो बन जाएगा, और री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो र बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अति धन अधिक, तो यहाँ आपका ई है और उसके बाद यहाँ क्या है, अ है। ये ई यहाँ से निकल के आ गया और ई और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, य। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा। कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर से आपका अ और त के नीचे हलंत हो जाएगा, जैसे जाएगा, और फिर ये मिल के दोनों क्या बन गए, ये त आधा जाएगा अत्य, और क्या बच गया था लास्ट में, धिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक बन जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर लिखा है इति धन आदि, तो यहाँ से ई की मात्रा आ गई और यहाँ से आ गया, तो यत ई बन जाए, य बन जाएगा और ये आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो ये बन जाएगा या। तो यहाँ से ले लेंगे ई, और जैसे ई की मात्रा हटेगी तो ये आधा त बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए या, और लास्ट में क्या बचा था, दी, तो इत्यादि बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सु धन आगत, ऊ में जब आ जुट रहा है तो वाह बन जा रहा है। अगर यहीं ऊ में जो कि ई जुड़ता तो वी बन जाता। अगर यहीं पर है कि ऊ में जो है अगर ये जुड़ता, ये वे बन जाता। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया सु धन आगत, तो यहाँ से आपका ऊ आ गया, यहाँ से आपका आ गया, तो क्या बच गया, गत लास्ट में। कैसे एक बार और देख लीजिए, तो यहाँ से आपका सु आ गया, यहाँ स में से ये आ गया आपका ऊ निकल के, तो ये आधा स बन गया, जिसको आधा स यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका आ निकल के आ गया यहाँ पे, और लास्ट में क्या बचा, गत, और फिर वा को ला के यहाँ पर सेट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, सु और आगत के मिलने से स्वागत बनेगा। उसी प्रकार से अनुधन ऐसण, यहाँ से ऊ आ गया, यहाँ से ए आ गया, ये दोनों बन गए वे, तो ये बन गया अन्वेषण। उसी प्रकार से यहाँ देखा है पितृ धन अनुपति, तो री और मिल के क्या बन जाएंगे, हलंत, आधा र बन जाएंगे। तो त में जब र जुड़ता है तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। त में जब र जुटेगा तो त्र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पितृ अनुमति। उसी प्रकार पितृ और आज्ञा, तो यहाँ से री निकल के आ गया, यहाँ से आ मिल के ये रा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। आइए और चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। हम संधि पहचानना, तो इसका ट्रिक ये हो गया कि अगर य के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाता है, य के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाता है तो वहाँ पे आपकी यड़ संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से व के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर भी यड़ संधि हो जाएगी। अगर किसी शब्द के बीच में त्र आ जाता है तो वहाँ पर भी आपकी यड़ संधि हो जाएगी। तो याद रखना, य के पहले अगर आधा वर्ण तो यड़ संधि,
व के पहले अगर आधा वर्ण तो यड़ संधि, और अगर त्र आ जाता है किसी शब्द के बीच में तो वहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। आई ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर देखते हैं अत्यधिक। अत्यधिक की बात करें तो देखिए यहाँ य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, य से पहले तो आधा आ रहा है, तो ये आपका जो है कि क्या हो जाएगी, यड़ संधि। उसी प्रकार यद्यपि, तो यद्यपि अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये भी यद्यपि है, तो देखिए य से पहले द आ रहा है तो ये भी आपकी यड़ संधि। उसी प्रकार यहाँ य से पहले आधा त आ गया, फिर य से पहले आधा त आ गया, फिर यहाँ पर भी य से पहले ये उड़नत हुआ र लगा है ऊपर, तो ये भी आधा ही। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर य से पहले आधा, मतलब कुल कहने का मतलब कि अगर य या व से पहले जो है कि कोई भी आधा, जिसे यहाँ पर प्रत्युपकार, यहाँ पर भी य से पहले जो है त आ गया, यहाँ भी य से पहले न आ गया, यहाँ व से पहले न आ गया, यहाँ व से पहले स आ गया, यहाँ व से पहले आधा भ आ गया, यहाँ व से पहले आधा न आ गया, यहाँ व से पहले आधा ध आ गया, यहाँ व से पहले आधा न आ गया। उसी प्रकार से एक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि त्र आ जाए, तो यहाँ बीच में त्र आ गया, त्र आ गया, त्र आ गया, त्र आ गया, त्र आ गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं आपके यड़ संधि हो जाएंगे, ये सभी यड़ संधि आ जाएंगे। इसमें क्या याद रखना था हमको कि अगर य के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, व के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, या फिर त्र आ जाए, तो वहाँ पे आपकी जो क्या है, यड़ संधि हो जाती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि संधि विच्छेद करना। अगर यड़ संधि दी हो तो उसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए, लिखा है अत्यधिक। अब दे दिया अत्यधिक कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो यह कैसे बना है, यह बनता है मतलब यह कैसे बनता है, यह जब ई या ई के बाद कोई विषम स्वर आ जाता है, विषम स्वर, तो यह बनता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से ले लेते हैं पहले, यहीं से तो अलग होता है, जहाँ से संधि की पहचान करते हैं तो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अ ति, क्योंकि इस पर जो ई की मात्रा लगी हुई ये अलग हो गया। और फिर यह तो इन दोनों के जुटने से बनाते हैं। यहाँ से आगे हम लिख देंगे अधिक, 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 तो मतलब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति और अधिक। यहाँ से जैसे ये आधा वाला जो है इस पर तुरंत ला के यहाँ पे उस पर ई की मात्रा लगा दिए, तो अधिक अति हो गया। और उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, जैसे तो ये ई की मात्रा हटेगी तो ई का ही तो यह बना था, तो यह ख़त्म हो जाएगा, ई की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ये वाला यह। उसके बाद यहाँ लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं उधिक, इधिक, अधिक, आधिक, लेकिन सही इसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार सार्थक शब्द भी होने चाहिए, तो क्या बन जाएगा, अति और अधिक। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल देख देते हैं। इसे यहाँ पर देख लिया कि प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करिए, तो हम सीधे यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रति, 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 और ये तो ख़त्म हो गया। अब एक की मात्रा आ गई, तो इसको क्या लिख देंगे, एक, प्रतिधन एक, एक मात्रा है ना तो एक हो जाएगा, प्रतिधन एक। किसका संधि विच्छेद तो करना एकदम बिल्कुल आसान है। यहीं जहाँ से अलग होगा, आधा वाला को उठा के तुरंत उस पर ई की मात्रा लगा दीजिए। तो यहाँ से हम उठा लिए प्रति, तो यहाँ से बन गया प्रति, और इसको ख़त्म करके जो मात्रा इसी को इसके ओरिजिनल रूप में लिख दीजिए, तो एक, प्रति और एक के जुड़ने से बना है प्रत्येक, प्रति और एक के जुड़ने से बना है एक। एक मिनट, अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। जिसे यहाँ दिखा है सखैश्वरम, सखैश्वर्य दिया है, तो क्या करेंगे, सीधे यहीं से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ से इसको उठा लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका स खी। क्या बन जाएगा, स खी, और इस डबल मात्रा है तो पल प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ये तो बिल्कुल आसान है इसका संधि विच्छेद करना। यहीं से अलग कर दीजिए, इस य को ख़त्म कर दीजिए, और यही जो मात्रा इसको ओरिजिनल रूप में लिख दीजिए इसके, कि ए कैसे लिखा, तो ए इसे लिखा जाता है ऐश्वर्य, तो सखी और ऐश्वर्य से मिलकर बना है सखैश्वर्य। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो एकदम हम लोगों को आसानी समझिए। इससे अब यहाँ आ गया मध्वालय, यहाँ क्या आ गया, मध्वालय, तो वह कैसे बनता है, वह तो जो है कि ऊ के जुड़ने से बनता है। तो लिख लीजिए म और ध, तो ध पर क्या लगेगा, ऊ की मात्रा, तो मधु,
और यहाँ से क्या हो जाएगा आलय, मधु आलय। मधुधन आलय से बना है मध्वालय। मधुधन आलय से क्या बना है मध्वालय। देखिए अब यहाँ से अब देखते हैं अगला एग्जाम। जैसे ये दे दिया भ्वादि, तो वो कैसे बनता है भ के जुड़ने में, तो ये वो किस में बदल जाएगा ऊ की मात्रा में। तो भ को लिख दीजिए जैसे भू, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा आदि। यहाँ से क्या बन जाएगा आदि। तो भू और आदि के जुड़ने से बना है भ्वादि। उसके बाद अगला देखिए यहाँ प्रभ्वेषण। प्रभ्वेषण जिसे यहाँ देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहीं से अलग कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे प्र, और ये वो क्या है ऊ है ना, तो इसको लिख देंगे प्रभु। और फिर यहाँ से क्या ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा आपका ए, और फिर सड़ा। सड़ा जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो प्रभु और एसड़ा से मिलकर बना है प्रभेश्वरा। अब आगे देखिए जैसे यहाँ पितृ अनुमति, तो ये त्र कैसे बनना है री के मिलने से, री के मिलने से। तो त्र कैसे बनता है त और र से ना, तो पी अतः री की मात्रा हो जाएगी पितृ, और फिर यहाँ से क्या बचा अनुमति। अनुमति तो पितृ और अनुमति के योग से बना है पितृनुमति। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पित्राज्ञा। पित्राज्ञा तो ये हम लिख दीजिए पी, और ये क्या बना त्र कैसे बनता है त के जुड़ने से, और इसमें री की मात्रा रहेगी पितृ धन आज्ञा। पितृधन आज्ञा इसके जुड़ने से बना है पित्राज्ञा। पितृ और आज्ञा के जुटने से बना है पित्राज्ञा। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संधि, इसे दो शब्द दे देगा और कहेगा कि इसका संधि करिए, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसे पे यहाँ देख दिया है कि यदि धन अपि, तो यहाँ से आपका दिया है यदि धन अपि, तो आइए देख लें संधि कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपकी निकल के आ गई छोटी, और यहाँ से क्या निकल के आ गया तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि ई के बाद अगर कोई विषम स्वर आता है तो क्या बन जाता है य बन जाता है। तो इसको आप लिखिए पहले यहाँ लिख दीजिए य, और ये द आधा हो जाएगा, और उसके बाद य और प। तो इसको हम लिख सकते हैं य ध पी यद्यपि। तो यदि और अपि के मिलने से क्या बनेगा यद्यपि। यद्यपि यद्यपि को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, तो ये यद्यपि हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देगा ऊपरी धन उक्त, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया ई, और ई के बाद जो है विषम स्वर आ रहा है ऊ, तो ये क्या बन जाएंगे दोनों य बन जाएंगे। और ये ऊ है, मतलब ये जो ई होता है यही य बन जाता है, और ये जो मात्रा इस पर लग जाएगी, इस पर लग जाएगी, तो ये हो गया। तो इसको लिख दीजिए उपयुक्त। उपर्युक्त, क्योंकि जैसे ई की मात्रा हटेगी तो आधार हो जाएगा, तो आधार यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा उपर्युक्त। जिससे अब अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया है अति धन उत्तम। अति धन उत्तम, तो यहाँ से आप ले लीजिए ई, और यहाँ से ले लीजिए ऊ। ठीक है, यहाँ से ले लिए ई, यहाँ से ऊ, तो ये क्या बन जाएगा पहले तो ई का य बन जाएगा, ई का य बन जाएगा, और ये ऊ वाली मात्रा इस पर लग जाएगी, तो ये बन जाएगा। अब इसमें बच्चा क्या, तो बच्चा अ और आधा त, उसके बाद ये यू आ जाएगा यहाँ, और यहाँ लास्ट में क्या बचा था ये, तो ऊ खत्म हो गया था, तो क्या होता था तम, तो क्या बन जाएगा अत्युत्तम। क्या बन जाएगा अत्युत्तम। अति उत्तम बन जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अति उत्तम बन जाएगा। उसके बाद और देखते हैं हम लोग, एक मिनट। प्रभेश्वरा हो गया, पितृनुपति हो गया, उसके बाद हम लोग संधि करना, यदि धनपि हो गया, ऊपरी धनुक्त युक्त हो गया, ये अति धन उत्तम। अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ दे दिया मधुधन आलय। मधुधन आलय, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका निकल के आ रहा है ऊ, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आ। तो ऊ किस में परिवर्तन हो जाता है व में, और ये आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा वाह। तो यहाँ लिख दीजिए म, और ये जैसे ऊ की मात्रा यहाँ से हटेगी तो ये आधा ध बन जाएगा, आधा ध बन जाएगा, और फिर इसी वाह को यहाँ पर ला देंगे तो वाह हो गया, और लास्ट में बचा क्या था लय। तो
क्या बन जाएगा मध्वालय, क्योंकि यह आ तो यहाँ पे चला गया था ना, और यहाँ से ऊ निकल के यहाँ पे चला गया था, और यही दोनों मिल के वाह बना दिए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा मध्वालय। इन दोनों के जुड़ने से क्या बन जाएगा मध्वालय। और आगे देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर दे दिया अनुधन इत, तो ये ऊ यहाँ पे निकल के आ गया, तो ये बन गया ऊ, और ये ई यहाँ पर निकल के आ गया, तो ये बन गया ई। तो ऊ को क्या बन जाता है व, और इसी की मात्रा इस पर लगा तो वी हो गया। अब इसको हम लिख देंगे अ, और जैसे ऊ की मात्रा हटी तो ये क्या बन जाएगा आधा न। उसके बाद क्या बना यहाँ पे ये वी, तो वी इस तरह हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या बताता तो अन्वित हो जाएगा अनुधन इत के जुड़ने से। तो इस प्रकार से आपको संधि करने के लिए भी देता है। अब और देख लीजिए, जिस यहाँ पर दिया है प्रबुधनेश्वरा, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया ऊ, और यहाँ से निकल के आ गया ए, तो ये ऊ आपका क्या बना देगा व बना देगा, और ये इस पर मात्रा चढ़ जाएगी तो वे हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए प्र, और जैसे ही हटेगा तो क्या बन जाएगा आधा भ, ये आधा भन बन गया, और ये फिर वे आ जाएगा और लास्ट में क्या बचा था सड़ा, तो क्या हो जाएगा प्रभ्वेषणा बन जाएगा इन लोगों को जोड़ने से। आगे देख लीजिए, इस यहाँ दिया है पितृधन अनुमति, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया री, ये जो मात्रा नीचे लगी हुई री की है, और यहाँ से क्या हो गया आपका तो री की और से बनने से क्या हो जाएगा पूरा र हो जाएगा। ठीक है, पूरा र हो जाएगा, और ये री और अ के जुड़ने से क्या हो जाएगा पूरा र हो जाएगा। और यहाँ क्या है तो में जब र जुटेगा, तो क्या बन जाएगा त्र बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी त्र, और यहाँ से क्या बचेगा नुमति, पितृनुमति, क्या बन जाएगा पितृनुमति बन जाएगा। आइए अगला और देख लेते हैं, जिससे यहाँ दे रहा है मातृधन इच्छा, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया री निकल के आ गया, यहाँ से आपका री निकल के आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया ई, तो री क्या बन जाएगा री बन जाएगा आपका र हलंत र, और जैसे इस पे ई की मात्रा थी क्या बन जाएगा री। उसके बाद यहाँ से क्या बचा माँ और तो ये आधा त है, और ये जब जुड़ेगा तो ये त्र बन जाएगा, तो मातृ, और यहाँ से क्या बता छा, तो क्या बन जाएगा मातृच्छा, क्या बन जाएगा मातृच्छा बन जाएगा आपका। और देखिए, तो आज तक बस यहीं हम लोग रखेंगे, आज तक यहीं तक रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए। और हम कुछ लोग बातें एक बार देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि की पहचान कैसे होती है, आ से बड़ी ई और बड़ा ऊ से, जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, यहीं से संधि विच्छेद भी होगा, और दोनों की जुड़ेंगे तो यही मात्रा भी बनेगी। उसके बाद हम लोग गुण संधि पढ़े थे, तो गुण संधि में ए ओ और अर आ रहा था, तो वहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि में हम लोग पढ़े थे अ और औ जहाँ पे आएगा वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। यड़ संधि में हम लोग पढ़े य या व के पहले कोई अगर आधा वर्ण आ जाता है, और उसके बाद त्र आता है किसी शब्द के बीच में, तो वहाँ पे आपकी यड़ संधि हो गई। तो आज तक जो है यहीं तक रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।